इस समय भारत एक बड़ी मुसीबत से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आम आदमी और सरकार अभी इस मामले को बेहद हल्के में ले रहे हैं। सरकार ने इस मामले को समझा है, लेकिन उतनी तेजी के साथ उस पर काम नहीं हो रहा। मैं बात कर रहा हूं धर्मांतरण। धर्मांतरण जिस तरीके से भारत के अंदर फैल रहा है, भारत के अंदर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, ये आने वाले 25 से 30 साल के अंदर ऐसी भयावह स्थिति बना देगा जिसके दुष्परिणाम पूरे देश को देखने पड़ेंगे। अगर आपको हिंदुओं को बचाना है, धर्म को बचाना है, तो आप अधिक से अधिक मंदिरों का निर्माण करिए, क्योंकि जिस तेजी के साथ में मस्जिद और क्रिश्चियनिटी यानी गिरजाघरों को बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से आने वाले समय में हिंदुओं की संख्या वो कम होने जा रही है। यह लगातार घटती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी साजिशों की इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय इस मामले को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देते हुए दिखाई देते हैं। उनकी तमाम पीआईएल सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर है, लेकिन पीआईएल तो अपना काम कर ही है। इसके साथ ही समाज के लोगों को भी सामने आना होगा और इस मुहिम को उन्हें धार देनी होगी। यह एक व्यक्ति का काम नहीं है। सिर्फ न्यायालय के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते हैं। आम लोगों को, ऐसे लोगों को जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सक्षम है, उनको आगे आना पड़ेगा। गुजरात के ही ऐसे कई व्यापारी हैं, ऐसे बेहतर लोग हैं जो अपने कर्मचारियों को 15 दिन से 1 महीने तक की छुट्टी देते हैं और कहते हैं आप जाइए, गांव जाइए अपने, और वहां पर शानदार मंदिर का निर्माण कीजिए और वहां पर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा कराइए। इस तरीके के लोग भी हमारे देश में हैं। तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो 2 दिन तक की छुट्टी नहीं देते। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अधिक से अधिक अपने लोगों के बीच में रहिए, आस पड़ोस में विशेष ध्यान रखिए। पता नहीं कौन हमारा दुश्मन, सनातनी संस्कृति का दुश्मन, हमारे पड़ोसी को धर्मांतरण का ज्ञान दे रहा हो, और पता नहीं आपको रातों रात पता चले कि बाद में वह धर्मांतरण परिवर्तन कर कुछ और ही बन गया है, तब आपको बेहद अफसोस हो। और यह सिलसिला पिछले कई दशकों से चल रहा है। कई सरकारें आई गई, लेकिन किसी भी सरकार का इसको ध्यान नहीं दिया गया है। अब उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय लगातार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोगों को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार पर भी दस्तक देते हुए दिखाई देते हैं, उनके मंत्रियों से कहते हुए दिखाई देते हैं, लगातार सरकार से अपेक्षा करते हैं, अपील करते हैं कि इस मामले को वह बेहद गंभीरता से ले, अन्यथा आने वाले 25 साल बेहद गंभीर होंगे। 25 साल के बाद जो नरसंहार होगा वो इस तरीके से होगा, हम लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस मामले में अश्वनी उपाध्याय ने क्या कहा, निश्चित तौर पर आपको सोचना चाहिए। ऐसे ही वीडियो जागरूक करने के लिए मैं आपके पास आता रहूंगा। इसके लिए आपको सिर्फ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना। देखिए अश्वनी उपाध्याय ने क्या कहा। सूरत में मेरा कार्यक्रम था, वहां मैं आग्रह करके आया 10 साल पहले, और मुझे बहुत खुशी है। सूरत का ढोलकिया परिवार जो हीरे का कारोबार करता है, अब तक 350 मंदिर बनवा चुका है। सूरत के सावजी भाई ढोलकिया, गोविंद भाई ढोलकिया, वो ढोलकिया फैमिली
अपने सारे एम्प्लॉइज से पूछ पूछ के कि तुम्हारे गांव में मंदिर है कि नहीं, बाकायदा अपना आदमी भेजते हैं, 5 लाख का चेक देते हैं और मंदिर बनवाने के लिए छुट्टी देते हैं। बोले जाओ तुम 15 दिन की छुट्टी ले जाओ, 20 दिन की छुट्टी ले जाओ, लेकिन एक मंदिर बनवा के आओ। जब उन गांव में मंदिर बनेगा तो वहां घंटा घड़ियाल भी बचेगा, वहां पूजा शुरू होगी, हनुमान जी को वहां स्थापित कर देंगे, शंकर जी को स्थापित कर देंगे, तो धर्मांतरण रुकेगा। और धर्मांतरण अगर नहीं रुका तो याद रखना 25 साल के बाद भारत में फिर से भयानक नरसंहार होगा। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। जिस तरीके से हमारी हस्ती मिट रही है, हमारी बस्ती मिट रही है, अगर यह धर्मांतरण नहीं रोका गया, अगर यह लव जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये लैंड जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये ड्रग जिहाद नहीं रोका गया, अगर ये घुसपैठ जिहाद नहीं रोका गया, तो आने वाले 25 साल के बाद बहुत खराब तस्वीर होगी।